हर साल ईद उल फितर के दूसरे या तीसरे दिन हम कुछ डॉक्टर्स जो कि मंडी बहाउद्दीन से ताल्लुक़ रखते हैं और रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर्स बने हैं या स्टूडेंट हैं जो भी एक गेट टुगेदर रखते हैं। ये इतनी खूबसूरत ट्रेडिशन है कि मैंने सोचा इस पे इस दफ़ा व्लॉग बनाऊँ। अगर आप जानना चाहते हैं कि डॉक्टर किस तरह से सोचते हैं और डॉक्टर्स जब मिल के बैठते हैं तो किस तरह की बात करते हैं, तो आज का व्लॉग देखिएगा। इस दफ़ा ये गेट टुगेदर फालिया के अंदर क्रिस्टल मैरिज हॉल में मुनक़िद हुई और मैं इसकी तैयारियों और इंतज़ामात की सुपरविजन कर रहा था। गेट टुगेदर के तयशुदा वक्त से पहले ही मैं क्रिस्टल मैरिज हॉल पहुंच गया, जस्ट टू मेक श्योर कि सारी अरेंजमेंट्स हैं ताकि मेहमानों को वेलकम किया जा सके। मेरे आने के साथ ही मेरे कुछ जूनियर्स जो कि मेरे साथ इस गेट टुगेदर को अरेंज कर रहे थे वो भी पहुंच गए और फिर हमने सारे मेहमानों को खुशामदीद कहा। इस गेट टुगेदर में सीनियर मोस्ट बैच से लेके जूनियर मोस्ट बैच तक जितने लोग अवेलेबल होते हैं वो शिरकत करते हैं और इसी गेट टुगेदर में हम अपने आने वाले न्यू बैच यानी न्यू फर्स्ट ईयर को खुशामदीद भी कहते हैं और बहुत सारे सीनियर्स को उनकी खिदमात के लिए खराज तहसीन भी पेश करते हैं। सीनियर्स को खुश आमदीद कहने के लिए बनवाए गए फूलों के गुलदस्ते पहले हम एक दूसरे को पेश करके खुश होते रहे और फिर वही गुलदस्ते सीनियर्स को पेश किए। बहुत अच्छा लगा भाई यहाँ पे आके। मोनेटाइजेशन का बोल निशान भाई की एक वीडियो आई थी उस पे ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल के मसाइल पे, उसके बाद ना एक नोटिफिकेशन आया जिसमें ना उन्होंने टर्मिनेट कर दिया। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के खिलाफ बोलने पे ना उन्होंने टर्मिनेट कर दिया। निशान भाई की एक नई वीडियो आई, बहुत अच्छी है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गुड साइड भी है, इनकी गुड साइड भी है। जूनियर्स के लिए ये एक प्रॉपर मेंटरशिप मीटिंग होती है जिसमें वो अपने सीनियर्स से अपने कैरियर से मुतल्लिक बाकायदा रहनुमाई ले सकते हैं। इस गेट टुगेदर में शामिल डॉक्टर्स मुख्तलिफ स्पेशलिटी से ताल्लुक़ रखते हैं और हर डॉक्टर अपनी स्पेशलिटी में किस तरह इलाके को सर्व कर रहा है और अपनी स्पेशलिटी में क्या नई चीज़ लेके आया है ये बताता है। मैं पिछले चंद साल गेट टुगेदर का ऑर्गेनाइज़र रहा हूं और पिछले 7 साल से गेट टुगेदर अटेंड कर रहा हूं। मैंने गेट टुगेदर को हमेशा बहुत मुफीद पाया है और इससे हमेशा मेरे अंदर मस्बत तब्दीलियां ही आई हैं। अपने सीनियर्स के काम को देखकर, उनके ख्यालात को जानकर और उनकी पेशेंट्स के लिए नेक नीयती को देखकर मुझे हमेशा इंस्पिरेशन मिली है। सीनियर्स के इखलाक और अमल से हमेशा अच्छी इक़दार का ही सबक मिला है। अब सारे मेहमान आ चुके हैं तो हम फंक्शन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तकरीब का बाकायदा आगाज़ तिलावत कुरान मजीद से मैं दावत देना चाहूँगा हसन नियाज़ी को सदक़ल्लाहुल अज़ीम बारगाह रिसालत में हदीये नात पेश करने के लिए बैच 51 से हारून बोला। तेरे हरीम नाज की किसको खबर करूं, मैं दावत देना चाहता हूँ इस महफिल के मुंतज़िम आला डॉक्टर ज़ीशान को कि वो आएँ और तकरीर को आगे बढ़ाएँ। मेरा नाम डॉक्टर ज़ीशान है, मैं बैच 43 रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी से हूँ और मुझे आप सब लोगों को देख के बहुत खुशी हो रही है। आप सब ये गेट टुगेदर हमारे लिए बहुत अहमियत की हामिल है, मेरे बहुत क्लोज है। इसका और भी बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं, वैसे ये तो अब्दुलरहमान का पार्ट था, उसने किया नहीं है। एक बहुत बड़ा जूनियर्स के लिए मौका ये है कि यहाँ पे तकरीबन हमारे पास हर तरह के डॉक्टर तला का USA का रिसेंटली मैच हुआ है तो आप MLE से रिलेटेड उनसे गाइडेंस ले सकते हैं। डॉक्टर नासिर हनीफ माशाल्लाह UK के अंदर ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनसे आप UK से रिलेटेड गाइडेंस ले सकते हैं। डॉक्टर आमना और डॉक्टर फ़खर इन्होंने MRCS आयरलैंड और UK किया हुआ है। कितनी सारी आपके लिए गाइडलाइन का मौका है जिस तरह का कैरियर आप परसू करना चाहते हैं। डॉक्टर साकिब और डॉक्टर आमना मसूद ये पाकिस्तान के अंदर कर रहे हैं तो इनसे आप पूछ सकते हैं पाकिस्तान के हालात। तो मैं एक साइड से स्टार्ट कर लेता हूँ। हमारे साथ डॉक्टर आमना मसूद हैं, माशाल्लाह मैडम ने FCPS जनरल सर्जरी और FCPS ब्रेस्ट सर्जरी की हुई है। Initially, I was more towards extracurricular activities. I remained active, participated in debates, Dadbazi. I joined literary society. I was the president of sports society. And then I realized it's the academics that matter most. And then I had my training done from Benazir Bhutto Hospital, Rawalpindi, general surgery training under the current supervision of Professor Mohammed Hanif.
and later on I joined as SR in New Hospital Lahore, and then I joined breast surgery department at Ittifaq Hospital, and now I'm about to complete my breast surgery training. माशाल्लाह। डॉक्टर आमना फ़खर हमारे साथ हैं। ये दो कपल्स हैं आज माशाल्लाह हमारे पास बहुत क्यूट। डॉक्टर आमना ने भी FCTS से जनरल सर्जरी किया हुआ है मैडम की। डॉक्टर आमना और डॉक्टर फ़खर एज कंसल्टेंट जनरल सर्जन THP हॉस्पिटल में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं इनसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ और सर अगर इजाज़त दें तो मैं कह सकता हूँ मैडम मेरी क्रश भी हैं। मैडम इज डूइंग वंडरफुल जॉब माशाल्लाह। बहुत डॉक्टर फ़खर है भी एज कंसल्टेंट जनरल सर्जन है THP हॉस्पिटल फालिया के अंदर काम कर रहे हैं। आप लोग अगर कुछ कहना चाहें तो। कहना तो आपको बहुत कुछ लेकिन लोग THP में ही कहेंगे। मुझे ये जान के यकीन माने बहुत खुशी हुई कि मैडम और सर हॉस्पिटल के लिए एक लेप्रोस्कोप का अरेंजमेंट करना चाहते हैं। हॉस्पिटल में राउंड करने जाता हूँ तो मैं देखता हूँ डॉक्टर आमना फ़खर मुझसे भी पहले कंसल्टेंट होके राउंड कर रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है और मुझे बड़ी इंस्पिरेशन मिलती है। डॉक्टर फ़खर की तरफ से एक मैसेज भी है कि ये आप लोगों की वसातत से आप लोगों के थ्रू ये बात कन्वे करना चाहते हैं कि अगर आप लोगों को इस एरिया के अंदर आपको लगता है कि कोई जनरल सर्जरी का पेशेंट है तो आप उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इनके पास THQ में भेजें। ये इंशाल्लाह उसका बिल्कुल ऐसे ही ख्याल रखेंगे जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर यहाँ जितना मैक्सिमम फैसिलिटेट कर सकते हैं तो उधर कि फालिया और गिरदनवा में कोई भी ऐसा पेशेंट है जो सर्जिकल कंसल्टेशन चाहिए तो आप उसको बिला झिझक और एतमाद होकर उसको THQ हॉस्पिटल में हमारे पास भेजें। वहाँ पे जो रश है या पर्ची का जो सिस्टम है उसको तो मैं चेंज नहीं कर सकता, लेकिन आप लोगों को मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि मैं उसको ऐसे ही देखूँगा और मैडम भी ऐसे ही देखेंगी जैसे हम उसको प्राइवेट में देखेंगे। हमने माशाल्लाह MRCS UK से किया हुआ है और डॉक्टर फ़खर ने MRCS आइडेंट है। सर मुख्तसर ये बताएं कि आप वापस पाकिस्तान को क्यों चूज़ किया आपने? मुख्तसर यही है कि हर बंदे की अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें हैं अच्छी कुछ बुरी हैं। वहाँ पे आइडियल लाइफ नहीं है। ये जो हम यहाँ पे बैठ के सोचते हैं ना कि वहाँ पे आइडियल लाइफ है, वो नहीं। आइडियल सिर्फ आपके माइंड के अंदर है। आपने डिसाइड करना है कि आप ये बिजली गैस मच्छर मक्खी के मसलों के साथ रह सकते हैं, कि आप वहाँ पे अकेले अपने सारे रिश्तेदारों से दूर और एक और कम्युनिटी में जाके सेकंड सिटीजन बन के आप उस मसले के साथ रह सकते हैं। तो जिसके साथ आप खुद सेटिस्फाई हैं वहाँ पे आप खुश रहें। तो हम वहाँ पे रहे हैं 2 साल, अच्छे पैसे कमाए हैं। आगे हमने अपने अस्पताल के लिए ज़मीन खरीद ली है, अच्छी गाड़ी खरीद ली है, लेकिन वहाँ पे हम खुश नहीं रहे। हमें लगता है कि हम वापस आके अपने लोगों में, अपनी फैमिली में, अपने लोगों के काम करके, अपने लोगों के ऑपरेशन करके हम ज़्यादा खुश हैं और ज़्यादा सेटिस्फाई, इसलिए हम इनके बाद हमारे साथ आज की हमारी गैदरिंग के सबसे सीनियर मेंबर हैं डॉक्टर मंजूर रसूल ईमान। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा काइंडली खड़े होकर सर को अप्रिशिएट भी करें और सर को वेलकम करें। सर RMC के 10th बैच से हैं माशाल्लाह। डॉक्टर मंजूर ने बतौर डॉक्टर अपनी स्ट्रगल्स के बारे में बताया और उनकी लाइफ जर्नी से भी हमें काफ़ी बातें सीखने को मिली। आई विश कि ये मैं सब अच्छी वॉइस में रिकॉर्ड करके शेयर कर पाता, लेकिन कैमरा दूर होने की वजह से ऐसा नहीं हो सका। नेक्स्ट हमारे साथ हैं डॉक्टर नासिर अली। माशाल्लाह डॉक्टर नासिर जो है 38 बैच RMC के ग्रेजुएट हैं और अभी UK के अंदर ट्रेनिंग कर रहे हैं साइकेट्री के अंदर। एवर डैशिंग एवर हैंडसम शुरू से। अच्छा आपकी बातों से मुझे ना बुढ़ापे का एहसास। थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा की तरह माशाल्लाह इतनी एफर्ट पुट करके सबको इकट्ठा करते हो, इसके लिए आपको हम क्रेडिट देते हैं। और जो सारी एकेडमिक जो हम कर रहे हैं ग्रेट वर्ड्स, इसके अलावा देखेंगे हम माशरे में कैसे पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सकते हैं और हम ला सकते हैं। डॉक्टर नासिर के मुताबिक डॉक्टर्स एक इंतहाई काबिल तबका होता है और डॉक्टर्स को अपनी एकेडमिक और मेडिकल खिदमात के अलावा भी माशरे में एक अच्छा इम्पैक्ट लाना चाहिए। मैं डॉक्टर नासिर की बात से बहुत मुत्तफिक हूँ। डॉक्टर्स इंतहाई काबिल होते हैं और अल्लाह ताला ने डॉक्टर्स को बहुत ज़्यादा पोटेंशियल दिया होता है। डॉक्टर साकिब असलम गोंदल जो कि एक पीडियाट्रिशियन और न्यूनाटोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने एक इंतहाई खूबसूरत पैगाम दिया। आप कुछ तो बताने जो भी होना यार, मैंने ये अल्लाह पाक आपके लिए किया है, एक चीज़। दूसरी ये चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि पैसे को अपनी प्रायोरिटी, यस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यकीन करें पैसा आपके पीछे भागेगा
आप स्किल्स के पीछे भागें, अपनी स्किल्स को रिफाइन करें, डिफाइन करें। आप स्किल्ड है ना, वैसा आपके पीछे भागेगा, ये आप जहन में रख लें। लालच ना करें। अभी तो आप लोग तो माशाल्लाह स्टूडेंट्स हैं जो कैरियर में लोग हैं, और अल्लाह ताला ने जो रिस्क देना है वो आपको देना है। जस्ट डिफाइन योर गोल, हैव दैट थिंग वेरी क्लियर इन योर माइंड, और उसके पीछे लगते हैं। जब गोल होगा ना, आप सारी एनर्जी उसके पीछे लगाओगे तो इंशाल्लाह थिंग्स विल बी मच बेटर फॉर यू। ठीक है जी, चलिए। बड़ा भी ज़बरदस्त आप लोगों, मैं तो फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहा हूँ, आप लोगों को देखो कर माशाल्लाह मज़ा आ गया। इंशाल्लाह आई ट्राई टू अटेंड ऑल द कमिंग इवेंट्स इंशाल्लाह। नाइस अरेंजमेंट्स, वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट हमारे पास हैं डॉक्टर रुखसार गोंदल, मेडिकल कंसल्टेंट, मेडिकल स्पेशलिस्ट, हमेशा से हंसमुख और खुशगवार तबीयत वाले। हमारे साथ डॉक्टर हुमायूं अशरफ बड़ाइच हैं, बैच 40 RMC से, और हुमायूं भाई माशाल्लाह उन अफराद में से हैं जो सिस्टम को बेहतर करने को और निज़ाम को टक्कर देने वाले लोग हैं। हुमायूं भाई को मैं अपने मेडिकल कॉलेज के फ़र्स्ट ईयर से जानता हूँ। इन्होंने तब से मुझे बड़े भाइयों की तरह हमेशा ऑन किया है और हमेशा मेरी रहनुमाई की है। हुमायूं भाई एक बहुत अच्छे लीडर हैं। इन्होंने हमेशा दुरुस्त काज के लिए आवाज़ उठाई है। हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि डॉक्टर हुमायूं प्रेसिडेंट YDA BBH हैं, और इन्होंने मुख्तलिफ़ फोरम्स पे डॉक्टर्स की हमेशा बहुत अच्छी नुमाइंदगी की है, और हमेशा मरीज़ों की बेहतरी के लिए और डॉक्टर्स के हकूक़ के लिए सफ़े अव्वल में खड़े होकर जद्दोजहद की है। कि डॉक्टर तला बैच 44 से, और डॉक्टर तला का माशाल्लाह मैच हो गया USA में। बड़ी ज़बरदस्त बात है, ये जूनियर्स के लिए एक बड़ी अच्छी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। और सारे सीनियर्स का तारुफ़ करवाने के बाद फिर जूनियर्स को ये मौका दिया गया कि वो भी अपना मुख्तसर तारुफ़ पेश करें। फर्स्ट ईयर के डॉक्टर हारून गोंदल ने क्लासिकल गज़ल, और थर्ड ईयर के डॉक्टर हसान न्याजी ने गाना सुना के समा बांध दिया। फिर जाने जाना हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी, पहले कोई फिर गुल बदन, फिर गुल बताना हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी, हस्ती का सामा हो गए। जाने तेरी आंखें थी या बातें थी वजह, हुए तुम जो दिल की आरज़ू, तुम पास होके तुमसे न जाने क्यों दिलों के है फासले, तुमसे न जाने क्यों, कैसे बताए कि तुझको चाहे यारा बताना। इसके बाद एक फ़न एक्टिविटी की गई। दोनों तरफ की रोज़ को एक एक टीम करार दे दिया गया, और एक टीम के किसी एक मेंबर ने दूसरी टीम की तरफ से दिया गया एक मुहावरा ड्रा करके अपनी टीम को समझाना था। डॉक्टर काशिफ काफ़ी मुश्किल में पड़ गए, क्योंकि उनका मुहावरा था उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैडम आपने सुना था? हमें नहीं आ रहा कि मैं उल्टा कैसे ड्रा करूं। चोर क्यों बनना है इसका, ये लेके चीजें भाग रहे हैं। घूमे ना, हाँ चलो। ढोल ढोल ढोल, हाँ हाँ ठीक है, ढोला, हाँ ठीक है, ढोला आगे। हाँ ठीक है। ढोल। उसके बाद खाना खाया गया और खाने की टेबल पे मज़ीद डिस्कशंस की गई। खाने के बाद फ़ोटो सेशन किया गया।
हमारे भाई आज के रिकॉर्डिंग कर रहे हो या जी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं रिकॉर्डिंग बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइज किया हुआ यार। और बाकी जूनियर्स को भी यही कहूँगा कि निशान ने हमेशा जिम्मेदारी नहीं रखनी, उसको हेल्प भी किया करो और तुम लोग अब मेन रोल बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज हुआ था। और भाई आपके पीछे पीछे चलते हैं। आवाज़ इट आप 2 साल बाद गेट टुगेदर करें। हाँ, बड़ा अच्छा लगा मुझे निशान भाई, आपने बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइज किया है। ठीक है। मामा और जितने भी अब्दुलरहमान और बड़ा अच्छा खाना, बड़ी अच्छी जो महफिल थी, भी था, सब कुछ था। तो बड़ा अच्छा लगता है अपने जो लोग हैं, अपने इलाके के लोग मिल के। और एक ईद का मौका भी था, खुशी तो बाला हो गई, सारों से ईद भी मिल ली। और तो वेरी वेल ऑर्गेनाइज एंड हैड अ ग्रेट टाइम। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सर जी थोड़ा सा फीडबैक दो, कैसा रहा इधर? मेरे बहुत कैमरा शाइन बस चंद अल्फाज। बहुत अच्छा रहा। एक मेरे दोस्त ने आज कहा कि आप लोग यार वो PMC का है, इधर मंडी में ही है, तो उसने मुझे कहा कि यार आप लोग कैसे मैनेज कर लेते हो। हमने तो बड़ी कोशिश की है। मैंने कहा कि जूनियर्स का कमाल है कि वो मैनेज कर लेते हैं। और ये बहुत अच्छी ट्रेडिशन है, एक दूसरे से रब्ता रहता है। बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। बहुत मज़ा आया। द बेस्ट थिंग वाज कि इट वाज अ कम्बिनेशन ऑफ जूनियर्स एंड सीनियर्स। तो मेरे से भी सीनियर्स हैं, उनसे डेफिनेटली हमें लाइफ के बारे में बड़ी अच्छी गाइडेंस मिली। और जो जूनियर्स हैं, इट्स ऑलवेज बेटर टू गाइड जूनियर्स। मैम आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था आने का। मैंने बहुत दिन में कोई भी गेट टुगेदर अटेंड करने का और बहुत मज़ा आया। मैं हमेशा आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है उसका एक बता रहा हूँ, तो थैंक्स अ लॉट फॉर इनवाइटिंग मी। हाउ वाज द गेट टुगेदर ओवरऑल? हाँ, बड़ा अच्छा, सबसे मिल के। कुछ लोगों से तो काफ़ी अर्सा हो गया मुलाकात नहीं हुई थी, अच्छा लगा सबसे मिल के। माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त अरेंजमेंट थी। एंड थैंक यू सो मच टू रिशान एंड ऑल अदर ऑर्गेनाइजर्स। इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि मज़ीद अपकमिंग डेज़ में या अपकमिंग जो भी इवेंट्स होंगे इसको कंटिन्यू करें और मज़ीद बेहतर करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। यूजुअली एक्सेप्शनल, ठीक है, ये जैसी ऐसे कंटिन्यू रखनी चाहिए। इवेंट के इख्तिताम पे सीनियर्स चले गए और जूनियर्स खड़े बातें करते रहे। बड़ा मेरी कंपेयरिंग मुश्किल काम था, माँ बाप की दुआएं साथ ही तो ऑर्गेनाइज हो पाया। बड़ा मुश्किल काम था। तूने किया क्या मुझे बता? ये सानू लै के आया जी। सीनियर जूनियर्स वाला ताल्लुक़ भी बहुत पुरखुलूस और मोहब्बत भरा होता है। बहरहाल ये एक खूबसूरत दिन था और इसका एक खूबसूरत इख्तिताम हुआ।